पशुपालन से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। आप खुद पशुपालन को सहायक धंधे के तौर पर अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में तहसील इंद्री के छोटे से गांव गोहरगढ़ के अनिल सिंह भैंस पालन का काम कर रहे हैं। पेशे से वेटनरी डॉक्टर अनिल सिंह भैंस के छोटे बच्चों को लाकर उसे तैयार करते हैं और जब वह बच्चा देने लायक हो जाती हैं तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। अनिल का मानना है कि अगर कोई भैंस पालन के काम में उतरना चाहता है तो उसे पशु की क्वालिटी का खास ध्यान रखना चाहिए। अनिल के पास मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। अनिल बताते हैं कि पहले भी वह भैंस लाकर उसे तैयार करने के बाद बेच चुके हैं, जिससे उन्हें दोगुनी कीमत तो मिली ही, साथ ही भैंस का बच्चा भी उनके पास बच गया। देखो सर, यदि कोई मेहनत करेगा तो माले बचत बहुत है। माले डंगरों के साथ डंगर ही बन के रहना पड़ता है, इतनी बचत है सर, बहुत ज़्यादा। किस तरह से, कितने रुपए की आप भैंस लेके आए? कोई एक उदाहरण है आपके पास? जैसे आपके पास ये बच्ची हमने देखी है, हाँ जी। ये इसकी तो है नहीं सर, इसकी नहीं है, ये M29 सीमन की है जी। पिछली भैंस लाया था, उसका बच्चा है जी। इसकी माँ 1,08,000 में सेल कर दी थी। तो कितने की लाए थे वो सर मैं 56,000 की लाया था जी। लगभग 4 महीने के आसपास रखी है जी मैंने। 10-15 हज़ार का खैगी होगी जी वो। मेरे को 20-22 हज़ार 25,000 का तो ये बच्चा बच गया जी उसका, बाकी मैं सेल कर दिया जी। ये कौन सी नस्ल का? ये M29 का बच्चा है जी। M29। हाँ जी। क्या होता है M29 में? आम भाषा में अगर बात करें, ये इसार का बहुत अच्छी क्वालिटी का बुल है जी, उसका सीमन है जी। अच्छा, जो भैंस है आपके पास, ये कितना दूध दे देगी? सर लगभग आपकी बार 18-19 kg दूध निकाल देगी जी। तो क्या लगता है आपको, भैंसे बेचने में फायदा है या भैंस रख के उसका दूध बेचने में फायदा है? देखो सर, यदि अच्छे दाम मिलते हैं तो भैंस के बेचने में कोई बुराई भी नहीं है। यदि मान ले नहीं अच्छे दाम मिलते तो अपनी का रख लो। दूध के भी बहुत रेट हो रहे हैं जी आज के टाइम में। तो आजकल के जो युवा हैं, क्या संदेश देना चाहोगे आप डॉक्टर साहब? देखो पता है क्या, कुछ आदमी काम करते नहीं, ये सोचते हैं भाई अच्छा पैसा कमा ले हम पशुओं से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। अब आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और आप भैंस भी रखते हैं, तो इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? सर टाइम तो देखो निकालना पड़ता है, बीच में घर के भी आते हैं जी काम करने के लिए यहाँ पे। यदि अकेला आदमी सोचे तो अकेला आदमी माले पशुओं का काम नहीं कर सकता जी। तो इस भैंस को चला के दिखाओगे आप हमें? बिल्कुल सर। देखिए किस तरह भैंस को चला के भी दिखा रहे हैं। इसको पीछे से दिखाते हैं आपको कितना ऑर्डर है इसका। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा नस्ल की, और बहुत अच्छे तरीके से पाल रखी है। इनका कहना है कि पहले भी हमने एक भैंस 56,000 की लाकर 1,08,000 की बेची थी और उसका जो बच्चा है वह इनको बच चुका था, जिसको अब वह दोबारा भैंस बनाकर उसको भी बेचेंगे। आज के समय में मेहनत करना ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है। अनिल का कहना है कि इस काम में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मुनाफा भी अच्छा मिलता है। सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, दूध के लिए भी हमें घर में कम से कम एक पशु ज़रूर पालना चाहिए, क्योंकि डेयरी से मिलने वाला प्रोडक्ट वाला दूध स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं होता जितना घर का दूध लाभदायक होता है। आज के टाइम में बच्चे मान ले काम करना पसंद नहीं करते, तो पशुओं में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, इसलिए हम लोग रखना नहीं पसंद करते। तो डेयरियों का दूध मिल जावाना तो वो दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल दूध नहीं होता, प्रोडक्टों का दूध होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमारे को पशु रखने ज़रूरी है। कम से कम हर घर में एक पशु तो अच्छा होना ही चाहिए। किस तरह के पशु को अच्छा मानते हो? सर देखो मान ले देसी भैंस होती है घास, तो उनका भी इतनी गाते खर्च इतना आता है, लेकिन अच्छी भैंस रखोगे उसका भी खर्च इतना ही आता है। कम से कम अच्छी तो रखे, या भाई भैंस सेल करनी पड़ेगी, अच्छे पैसे मिल जाते हैं हमारे को, या फिर मान ले अच्छा दूध देती है। मतलब क्वालिटी की भैंस रखें? हाँ जी, अच्छी भैंस से अच्छा ही प्रॉफिट होएगा सर। जब खर्च करना है तो हाँ जी, क्वालिटी भी किया जाए। हाँ जी, हाँ जी। अनिल सिंह अपने तरीके और तकनीक के जरिए मुनाफा कमा रहे हैं। अगर कोई इनसे
इसके बारे में जानकारी या ट्रेनिंग लेना चाहे या उनके द्वारा तैयार की गई भैंस खरीदना चाहे तो वह उससे संपर्क कर सकता है। अगर कोई अनिल के पास इस वीडियो को देखने के बाद संपर्क करता है और जिक्र करता है कि वो वीडियो देखकर उनके पास पहुंचा है, तो भैंस खरीदने के लिए पहुंचने वाले लोगों को वह अपने तौर पर डिस्काउंट भी देंगे। देसी पशु होते हैं सर, उनको खाने का नहीं पता होता, नहलाने का नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता सर। वो ये नहीं बेरा किस साइड घूम जाते हैं, चोट भी मार देते हैं जी। और ये इस तरह की नस्ल वाली जो भैंसें होती हैं, ये सर बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है, बिल्कुल कुछ नहीं करती। देखो आर्डर पे चाहो आप भी हाथ निकालो आप। दाना देते हो? आप इसको एक दिन में कितना दाना और कितना चारा डाल देते हो? सर मैं तो 2 टाइम घेरता हूँ इसको, बाकी इतना टाइम भी नहीं होता है, आप फील्ड में भी रहना पड़ता है जी। और जी दाना अब तो इसका बंद कर रखा है, लगभग 2 kg सुबह 2 kg शाम को देता हूँ मैं तो। क्या देते हो उसमें, गेहूँ देते हो या फिर सर दलिया और बिनोड़ा खड़ मिक्स करके। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज आपका जो वीडियो बन रही है इसका स्पेशल पर्पस क्या है आप? देखो हम तो ये बोलते हैं भाई मेहनत करो, अच्छे पशु रखो, अच्छा दूध पियेंगे तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। बाकी देखो मर्जी है जी। अब पेशे से आप डॉक्टर हो, आप फील्ड में रहते हो, आपको आप पशुओं की मात्रा कितनी है एरिया में और हिसाब से दूध की खपत कितनी है? देखो सर आप पशु बहुत कम हो गए हैं जी, और प्रोडक्टों का दूध यूज कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें प्रोडक्ट का दूध, नकली दूध यूज नहीं करना चाहिए, हमें ओरिजिनल दूध यूज करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालने चाहिए जी। अगर कोई भैंस खरीदना चाहे आपसे तो अपना किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेगा? अपना कांटेक्ट नंबर दो। 98 127 पूरा 478 जी। अगर कोई डॉक्टर के बारे में भी आपसे सलाह लेना चाहे पशुओं के बारे में, तो उसके लिए भी इसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट किया? हाँ जी, और दूसरा नंबर है सर 98 123 42 133 जी। यदि आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करना कोई चाहे, आपकी नस्ल भैंस को देखना चाहे, तो कौन सी जगह है ये? आपका फ़ोन नंबर क्या है? सर गांव गोरगढ़ है जी, तहसील इंद्री है जी, जिला करनाल है जी, और नाम अमित सिंह है जी। नंबर है जी 98 127 478 जी। दूसरा नंबर है जी कॉन्टैक्ट 98 123 42 133 जी। अमित जी, जो आपके पास ये छोटी कटड़ी है, हाँ जी हाँ जी। इसको आप तैयार करोगे या इसको ऐसे ही बेचोगे? सर यदि भाई मान ले कोई जिम्मेदार लेने के इच्छुक हो तो इसको सेल भी कर देंगे जी। तो इसी भैंस की कटड़ी है या दूसरी? नहीं सर, इस भैंस की कटड़ी नहीं है, दूसरी की कटड़ी है जी, लगभग 15-16 महीने की कटड़ी है जी। तो ये कौन से सीमन की है ये M29 की है जी। M29 कटड़ी आपको दिखाते हैं। यह कटड़ी आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से कटड़ी अभी 15-16 महीने की है और किस तरह से इसका शरीर बना हुआ है। और क्या खास बात है इस डॉक्टर साहब इसकी कटड़ी में? इस कटड़ी में जी बिल्कुल शांत स्वभाव की है, मारती नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पे माल जी नड़ानी हो या हाथ फेरना हो कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो कितनी शांत स्वभाव की है। ठंड की क्वालिटी देखोगे, ठंड भी बहुत दूरी पे है जी। कितना दूध दे देगी अपन टाइम पे आके? लगभग पहले ब्यात में 12-13 kg दूध निकाल देगी जी। अब मौके पे कितने रुपए की है आपकी नज़र में ये? वो तो सर टाइम पे कर लेंगे। नहीं वैसे अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे सर अप्रोक्सीमेटली होता है 25,000 के आसपास दे देंगे जी इसको। अगर कोई वीडियो देखकर आपके पास आए तो उसमें क्या लेस करोगे आप उसको? सर वो तो बात कर लेंगे जी, बैठ की बात होती है। नहीं, एक होता है कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपने उसमें क्या था, क्या वीडियो देखने वाले के लिए कुछ स्पेशल रियायत है आपके लिए? देखो सर यदि लेने के इच्छुक हो तो उसको कटड़ी दे ही देंगे। कटड़ी को लेने आएगा, अगर बताएगा कि हमने वीडियो देखकर हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, तो डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से उसको 1,000 रुपये छूट भी देंगे इसमें, यह डॉक्टर साहब का कहना है। नहीं कोई बात नहीं, 1,000-2,000 ना तो कुछ करना नहीं, भाईचारे की बात है जी। भाईचारे में यह कर भी देंगे। वीडियो देख के अगर कोई आएगा भी हमने यह वीडियो देखकर आपके पास आए हैं, तो डॉक्टर साहब उसको रियायत भी देंगे और आगे भी उनको सलाह देंगे कि किस तरह पशुओं को रखना है, कैसे रख रखाव करना है, यह भी डॉक्टर साहब खुद बताएंगे और बार बार उनको सूचित भी करते रहेंगे भी पशुओं को इस तरह से रखें।
तो साहब इसका कटड़ी का जो है भैंस का रखरखाव कैसे करना चाहिए? जैसे गर्मी का टाइम है, नहलाने का या उसके बाद पक्खा लगाने का, क्या सुझाव दोगे आप लोगों को? देखो सर, हमें सुबह शाम नहलाने चाहिए और मान ले धूप से बचाना चाहिए, टाइम पे अंदर बांधने चाहिए और पंखा इनके ऊपर चला हुआ होना चाहिए। माछरों से बचाना चाहिए हमको। यदि माछरों से ना बचाएंगे, धूप में रहेंगे तो गर्म गात में नहलाएंगे, बीमार हो जाएगी सर। उससे मान ले नुकसान बहुत भी हो सकता है। पशु को बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जाया जाता, उनके पास जगह इतनी नहीं होती, तो घर के घर में पशु रहते हैं, तो किस तरह से इनका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है पशुओं के? देखो सर, पहले मान ले पशुओं को जोड़ में मान ले नदियों में लेते थे, बहुत अच्छे पशु होते थे, शरीर खुल जाता था। अब एक ही जगह पे बंधे रहते हैं और दूध की भी मात्रा कम होगी इसके कारण।